दिनांक 5 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम के 5:03 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 8:17 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं चैत्र के महीने की और चैत्र के महीने के महिमा की। क्या महत्व है चैत्र के महीने का? भारतीय पंचांग, हिंदू पंचांग का जो पहला महीना है उसका नाम है चैत्र। चित्रा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इसका नाम चैत्र है। सामान्यतः चैत्र महीने की पूर्णिमा पर चित्रा नक्षत्र होता है, इसीलिए इसका नाम चैत्र है। चैत्र के महीने में वसंत ऋतु का अंत होता है, वसंत ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म का, गर्मियों का आरंभ होता है। चित्रा नक्षत्र से ही ज्योतिष की गणना शुरू होती है और चैत्र के महीने से ये गणना आगे बढ़ाई जाती है। इसीलिए इस महीने से ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है। इस महीने से शुभता और ऊर्जा का आरंभ होता है। प्रकृति में शुभता बढ़ती है, प्रकृति में ऊर्जा बढ़ती है और प्रकाश बढ़ता है। इसीलिए जीवन में खुशियां आने की संभावना बढ़ जाती है। इस बार चैत्र का महीना 4 मार्च से आरंभ हो रहा है और ये महीना 2 अप्रैल तक रहेगा। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। पहले की तुलना में सेहत बेहतर होगी। परिवार में काफी व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। मानसिक चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि,
पारिवारिक उलझनें आपकी इस समय सुलझ जाएंगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो देखिए, हर महीने में पर्व और त्योहार आते हैं और उसका संबंध होता है उस महीने की शुभता के साथ। तो चैत्र महीने के पर्व और त्योहार कौन से हैं? चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी मनाई जाती है और रंग पंचमी भी होली जैसा मिलता जुलता एक बड़ा पर्व है। चैत्र के महीने में पाप मोचनी एकादशी आती है, जिसका पालन करने से, जिसकी तपस्या करने से पापों का नाश होता है। इसी महीने से नव संवत्सर का आरंभ होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को। इसी महीने में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वासंतिक नवरात्र का महान पर्व भी आता है और चैत्र की जो नवरात्रि है उसकी नवमी तिथि को भगवान राम का जन्मोत्सव राम नवमी भी मनाया जाता है। इस महीने की पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र मानते हैं। चैत्र की पूर्णिमा पर तमाम धार्मिक कार्य और दान किए जाते हैं। लेकिन वास्तव में चैत्र के महीने की 3 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हिंदू परंपरा का जो नया साल है वो चैत्र के महीने में आरंभ होता है। चैत्र के महीने में वासंतिक नवरात्रि रहती है और सबसे महत्वपूर्ण चैत्र के महीने में राम नवमी मनाई जाती है, जो भगवान राम का प्रकटोत्सव माना जाता है। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी की समस्याएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, सेहत की समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी।
धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याओं को सुलझा लेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, हिंदू पंचांग का हर महीना आयुर्वेद से और ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। हर महीने के खान पान के नियम हैं और हर महीने की खान पान की सावधानियां हैं। चैत्र के महीने में खान पान के नियम क्या हैं? चैत्र के महीने से धीरे धीरे अनाज खाना कम करना चाहिए। पानी अधिक पीजिए और ज्यादा से ज्यादा फल खाने का प्रयास करिए। चैत्र के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। चैत्र के महीने में गुड़ खाने से डाइजेशन बिगड़ सकता है, त्वचा में दिक्कतें आ सकती हैं। चैत्र के महीने में चना खाना बहुत अच्छा होता है। चैत्र में चना खाने से लाभ होता है। चैत्र के महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए और चैत्र के महीने से ऊर्जा का आरंभ हो रहा है, इसलिए नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य देव की उपासना करिए और नियमित रूप से स्नान और पूजा करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी। बड़ी जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में आपके लिए बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पारिवारिक तनाव आपका समाप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें। काम टालने से बचें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में परिवर्तन के योग हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां हल होंगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, चैत्र के महीने की पूजा उपासना भी महत्वपूर्ण है। तो चैत्र के महीने में क्या पूजा उपासना करें? देखिए, चैत्र के महीने में सूर्य देव की और देवी यानी माता दुर्गा की उपासना लाभदायक होती है। अगर आप अपने जीवन में नाम और यश चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो पूरे चैत्र के महीने में सूर्य देव की उपासना करिएगा। शक्ति प्राप्त करने के लिए और ऊर्जा के लिए
माता दुर्गा की यानी देवी की उपासना करिएगा। चैत्र के महीने में अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को लाल फल का दान करें या गाय को लाल फल खिलाएं तो आपके ऊपर आई हुई मुसीबत टल जाएगी। और चैत्र के महीने में नियमित रूप से पेड़ पौधों में जल डालें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की और आपके आयु की रक्षा होगी। देखिए, चैत्र के महीने में आमतौर पर चैत्र के आसपास सूर्य अपनी मजबूत राशि में प्रवेश करते हैं। तो चैत्र के महीने में और कुछ करें या ना करें, नित्य प्रातः रोज सवेरे सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करिएगा। चैत्र में रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अच्छा होगा। वैसे तो चैत्र में वासंतिक नवरात्रि आती है और वासंतिक नवरात्रि में 9 दिन हम पूजा उपासना करते हैं, 9 दिन अपनी श्रद्धा बनाए रखते हैं, तपस्या भी करते हैं। लेकिन आप चाहें तो पूरे चैत्र के महीने में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कवच, कीलक, अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आप चैत्र के महीने में नियमित रूप से कर सकते हैं। और विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि चैत्र के महीने से जो हिंदू पंचांग का नया साल है, यहां से जीवन बेहतर हो जाए, तो निसंदेह आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को अनुकूल करना चाहते हैं, अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को बेहतर करना चाहते हैं, तो हर बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान में जाकर, मंदिर में जाकर दर्शन करें और प्रार्थना करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर हर समय आप चिंता करते हैं, हर समय टेंशन पालते हैं, तनाव में रहते हैं, तो क्या करेंगे? एक रुद्राक्ष की माला सोमवार को शिवलिंग से स्पर्श करा करके अपने गले में धारण करिए। रुद्राक्ष के 9 दाने धागे में डालकर अपनी कलाई में भी धारण करिए। और मांस मदिरा का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बेवजह की चिंता और बेवजह के तनाव दूर होंगे।